हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माई एसक्यूएल का हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है एग्रीगेशन फंक्शन इन माई एसक्यूएल। ओके, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, माई एसक्यूएल में ऑपरेटर्स और बहुत सारी बेसिक क्वेरी वगैरह देखी थी। ओके, सो एग्रीगेशन फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं एसक्यूएल में। एग्रीगेशन फंक्शन इन माई एसक्यूएल आर यूज टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन अ ग्रुप ऑफ रोज रिटर्न अ सिंगल रिजल्ट। मतलब जो भी हम हमारे एसक्यूएल डेटाबेसेस में रो और कॉलम के हिसाब से जो भी क्वेरीज परफॉर्म करते हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली एग्रीगेशन फंक्शन मतलब हम क्या कर सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं। ओके, सो बेसिक हम एग्जांपल में देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, हम हमारे कुछ टाइप के एग्रीगेशन फंक्शन है। ओके, सो काउंट द काउंट फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ रो दैट मैचेस स्पेसिफाई कंडीशन। काउंट एक एग्रीगेशन फंक्शन है। ये क्या करता है, हमारे एसक्यूएल डेटाबेसेस में जो भी हमारा काउंट है, बेसिकली हमने जो भी नेम्स वगैरह लिए वो बेसिकली ये क्या करता है, यूनिक नंबर हमें क्या करता है, फाइंड आउट कर देता है। ओके, सो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे हम तो क्या करेगा, हमारा काउंट हमें इधर शो होता है। ओके, आप देख सकते हैं एसक्यूएल में काउंट एक हमने क्या किया है, एग्रीगेशन फंक्शन यूज किया है और मैंने एक टेबल लिया था, उसमें मैंने नेम और मार्क्स लिए थे। तो मैंने इधर 4 नेम लिए थे, तो मेरे को काउंट चाहिए इस टेबल का, तो मैंने सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 2 3 किया, तो उधर मेरे को क्या हो रहा है, 4 काउंट शो हो रहा है। ओके, उसके बाद है सम। सम क्या कर सकते हैं हम, सम एक कैलकुलेशन के हिसाब से आप डेटाबेसेस पर एग्रीगेशन फंक्शन यूज कर सकते हैं। सम फंक्शन बेसिकली सम कैलकुलेट करने के लिए होता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, सैलरी वगैरह कुछ रेंज है हमारी, न्यूमेरिक ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, सैलरी वगैरह उस पर उसका हम क्या कर सकते हैं, मार्क्स सैलरी का सम कर सकते हैं। ओके, सो सम का भी आप देख सकते हैं, सिलेक्ट सम मार्क्स, मेरे को मार्क्स मैंने जो भी लिए थे स्टूडेंट के उसका सम चाहिए, तो मार्क्स सिलेक्ट सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट 1 2, मैंने इधर कॉलम नेम लिया है मार्क्स। सो मेरे को मार्क्स की जो भी मैंने स्टूडेंट के मार्क्स लिए थे उसका मेरे को सम कैलकुलेट होकर मिला है। इधर मैंने बेसिकली क्या किया है, एसक्यूएल में कौन सा भी फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक एग्रीगेशन फंक्शन आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। उसके बाद है एवरेज। एवरेज फंक्शन कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक कॉलम। एवरेज फंक्शन क्या करता है, जो भी हमने मार्क्स वगैरह लिया है, सैलरी ली है, उसका एवरेज हमें क्या करता है, फाइंड आउट करके देता है। एवरेज फंक्शन का यूज़ हम क्या कर सकते हैं, एक कॉलम के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट 1 2, इधर मार्क्स मैंने कॉलम नेम लिया है, मेरे को क्या चाहिए, एवरेज चाहिए मार्क्स मार्क्स का, तो मेरे को क्या हो रहा है, मार्क्स का एवरेज बेसिकली इधर शो हो रहा है। आप देख सकते हैं एवरेज मार्क्स इधर आपको शो हो रहा है। उसके बाद का एग्रीगेशन फंक्शन है मीन। द मीन फंक्शन रिटर्न द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉलम। बेसिकली हमें कोई भी वैल्यू, मीन वैल्यू सैलरी वगैरह मार्क्स, मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट करने ही टेबल्स में, तो क्या कर सकते हैं आप, मीन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं सिलेक्ट मीन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट 1 2, मैंने इधर मेरे को मीन मार्क्स शो करने हैं, तो मेरे को क्या करना है, इधर यूज मीन एग्रीगेशन फंक्शन का यूज करना है। तो आप देख सकते हैं जो भी मैंने डेटाबेसिस में टेबल में मिनिमम मार्क्स लिए थे वो मेरे को इधर शो हो रहे हैं। उसके बाद है मैक्स। द मैक्स फंक्शन रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉलम। आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैक्स एग्रीगेशन फंक्शन का इधर यूज कर सकते हैं। सो मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट 1 2 किया, तो जो भी टेबल में मैक्सिमम मार्क्स थे वो इधर शो हो रही। उसके बाद है फर्स्ट। द फर्स्ट फंक्शन इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल इन माई एसक्यूएल, हाउएवर यू कैन सिमुलेट इट यूजिंग ऑर्डर बाय। हमने ऑर्डर बाय क्लॉज भी देखा था, उस पर हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली लिमिट भी लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे को 3 वैल्यू चाहिए तो मैं 3 लिमिट लगा सकती हूँ। अगर 2 वैल्यू चाहिए तो क्या कर सकती है, 2 की लिमिट लगा सकती हूँ। उस लिमिट लगाने से हमको क्या होता है, उतनी ही वैल्यू शो होती है। लास्ट, देयर इज नो डायरेक्ट इक्विवेलेंट फॉर लास्ट इन माई एसक्यूएल, however you can achieve similar functionality by ordering the result in a descending order by using limit। लिमिट से आप लास्ट और फर्स्ट की वैल्यू का इजी आसान वे से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप क्वेरी देख सकते हैं,
सिलेक्ट नेम, ये कॉलम नेम लिया है फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय क्लॉज लिया है हमने, आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या चाहिए, आईडी चाहिए, तो लिमिट 1 डालिए। तो क्या कर सकते हैं आप, एग्रीगेशन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। उसमें आप क्या कर सकते हैं, लास्ट, फर्स्ट, काउंट, मीन, मैक्स, ये सभी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।